हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम वचन के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा वचन। ठीक है, वचन। वचन की हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिभाषा करेंगे कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि हमें जब भी कोई संख्या शब्द लिखा हुआ मिलेगा तो सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस शब्द से हमें किस चीज़ का बोध हुआ है कि कोई भी जो चीज़ है वो एक है या एक से अधिक है। अगर हमें शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो जाता है या होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का ये पता चल जाता है कि वो एक है या एक से अधिक है। ओके, जैसे कि यहाँ उदाहरण पे लिखा हुआ है बच्चा, बच्चे। यहाँ बच्चा शब्द है, इससे हमें क्या बोध हुआ है कि यहाँ यानी कि एक ही बच्चा है और बच्चे बच्चे बहुत सारे होते हैं, यानी एक से अधिक। किताब, किताब मतलब एक ही किताब है, किताबें यानी कि बहुत सारी किताब है, एक से अधिक। इसके बाद आता है हमारा वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है एक वचन और नंबर 2 है बहुवचन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि हम जब भी शब्द को देखते पढ़ते हैं तो हमें किसी भी चीज है जो उसका एक होने का बोध हो, यानी कि हमें ये प्रतीत हो कि वो चीज या कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है कि वो एक ही है। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पे यहाँ लिया हुआ है तार। तार से हमें पता चल रहा है कि तार है वो एक ही है। पत्ता, पत्ता है, यहाँ वो एक ही शब्द का बोध करवा रहा है, एक ही चीज का बोध करवा रहा है। माला, माला भी जो शब्द है यहाँ पर हमें एक ही का बोध कराता है। इसके बाद चलते हैं हम बहुवचन पर। शब्द के जिस रूप से उसकी एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि यहाँ क्या लिखा है, एक से अधिक के होने का हमें बोध हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर वाले में जो चीज हमें एक वचन में लिखी थी उन्हीं का हमने यहाँ बहुवचन बनाया है। तार, तार से हमें किसका बोध होता है, एक वचन का। और तारे यानी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसके बाद पत्ता, पत्ता एक होता है और पत्ते पत्ते बहुत सारे होते हैं, यानी एक से अधिक होते हैं। माला, माला एक होती है और मालाएं बहुत सारी हो सकती हैं, यानी एक से अधिक हैं। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि वचन क्या होता है, इसके भेद के बारे में, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है वो सदैव एक वचन में यूज होती है, कौन सी चीज है वो बहुवचन में यूज होती है, कौन सी है वो दोनों रूपों में समान रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ विशेष इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संख्या सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि मैंने उस दिन समझाया था आपको कि जो संख्या है व्यक्तिवाचक यानी कि वो कोई विशेष होती है, पर्सनल होती है, यानी इस दुनिया में एक ही होती है। और भाववाचक यानी कि जो गुण और दोष होते हैं वो किसमें प्रयोग होते हैं, वो हमेशा ही एक वचन में, यानी उनका बहुवचन रूप नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा था प्राण, दर्शन, केश, आशु, बाल, कोश आदि शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जब हमने कई बार सुना है कि प्राण के बारे में, मान लीजिए कई बार हमने सुना है कि उनके प्राण निकल गए, प्राण छूट गए, तो छूट गए, निकल गए, हमने निकल गया नहीं कहा वहां पर, तो यानी कि वो एक से ज्यादा का बोध हमें करवा रहे हैं। दर्शन, हमने कई बार कहा कि हमने माता के दर्शन कर लिए, तो यानी कि दर्शन कर लिया नहीं कहते, हम कभी भी दर्शन कर लिए। इसी प्रकार केश, केश शब्द हमारे बालों के लिए यूज होता है, तो बाल का केश है वो बहुवचन ही यहाँ पर प्रतीत होता है। आशु, आंसू कभी एक नहीं होता, वो बहुत सारों का हमें बोध कराते हैं। इसी प्रकार बाल, क्या हम बाल को कभी कुछ और भी बोल सकते हैं? बाल चाहे एक हो चाहे अनेक हो, यानी कि इन चीजों से हमेशा ही हमें बहुवचन रूप प्रतीत होता है। होश, हम कभी ये नहीं कहते कि होश उड़ गया, हम कहते हैं कि होश उड़ गई, यानी कि ये भी एक से ज्यादा हमें प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या दूध की मात्रा को हम माप सकते हैं वो लीटर वगैरह, ग्राम वगैरह उनमें,
लेकिन जो ये सारी चीजें होती हैं, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो ये पदार्थ होते हैं इनको एक ही उसमें काउंट किया जाता है, यानी एक ही वचन में काउंट किया जाता है, इनका बहुवचन रूप नहीं होता है। आकाश एक ही होता है, आकाश कई नहीं होते। वर्षा है वो एक में ही काउंट होगी, क्योंकि हमने वर्षा बोला, वहां उसकी बूंद और पानी से रिलेटेड कोई चीज नहीं, पानी भी वैसे एक ही चीज होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था हमारा कुछ शब्दों के रूप दोनों वचनों में ही समान होते हैं, जैसे पक्षी, मनुष्य, बालक, भाई आदि शब्द। यानी कि जो ये शब्द यहाँ है पक्षी, मनुष्य, बालक, भाई, इनसे हमें चाहे हम एक के लिए यूज कर लें चाहे एक से अधिक के लिए यूज कर लें तो ये समान रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें पहचान कैसी होगी कि इसका जो प्रयोग है वो एक वचन में किया गया है, बहुवचन में किया गया है। उसकी पहचान होगी हमें इनकी एक वचन और बहुवचन होने की पहचान वाक्य में क्रिया से होती है। यानी कि क्रिया, जैसे कि यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, यानी हमें उड़ रहे हैं, तो वहां पर पता चल गया कि जो पक्षी हैं वो बहुत सारे हैं। अब जैसे मैंने ये शब्द बोल दिया कि पिंजरे में पक्षी है, यानी कि पिंजरे में पक्षी है, वो वहां है और हैं जो लास्ट में लगा होता है के साथ जो बिंदी होती है का बोध कराती है, वो बहुवचन में ले जाती है। और जो है होता है जिसके साथ बिंदी नहीं लगी होती तो वहां पर वो हमें एक वचन का बोध कराती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं एक वचन और बहुवचन बना के, लेकिन मैं ये फर्क बताना चाहती हूँ कि इनमें क्या है। जैसे बेटा, लोटा, चूहा, केला, यानी कि इन सब के लास्ट में क्या आया हुआ है? आया हुआ है, यानी आ की मात्रा आई हुई है। जब हमने इनको बहुवचन बनाया है तो इनका प्रयोग जब हमने किया है तो उसमें जो ये आ है ये क्या बन गया? ए बन गया है। जैसे बेटा से बेटे, लोटा से लोटे, चूहा से चूहे, केला से केले। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसमें मैंने अगला इसमें रूल ले रखा है कि कलम और गाय, यानी कि इनमें हमारे यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है, इनके लास्ट में ए की साउंड आती है कलम और गाय में। ठीक है, जब हमने इनका बहुवचन रूप बनाया है तो इनके साथ क्या ऐड हो गया है? ए, कलम में, और बिंदी लगी है गाय। ठीक है, इसके बाद है डिबिया, डिबिया और चिड़िया। यहाँ पर ये दोनों चीजें एक का ही बोध करा देती हैं, यानी कि यहाँ पर लास्ट में आ आया हुआ है और आ को हमें वहां सेम रख के उसके ऊपर क्या लगा देना है? चांद बिंदु लगा देना है। डिबिया, डिबिया, यानी कि ये डिबिया एक ही और ये डिबिया बहुत सारी हैं। चिड़िया, ये चिड़िया एक है और ये चिड़िया बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है हमारा कला, यानी कि कला और सभा, इन दोनों शब्दों में लास्ट में हमारा क्या आया हुआ है? आ आया हुआ है। इस आ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है बहुवचन बनाते वक्त? ये ए लगा के उसके ऊपर क्या लग गया है? चांद बिंदु लग गया है। ठीक है, जैसे कला, कलाएं, सभा, सभाएं। ठीक है, उसके बाद हमने पांचवा जो रूल लिया उसमें लिखा हुआ है स्त्री और कॉपी, यानी कि दो एग्जाम्पल लिए हुए, इसके लास्ट में क्या है? बड़ी की मात्रा है। जब हम इनका बहुवचन रूप बनाते हैं, जिस कोई भी शब्द हो चाहे वह जिसके लास्ट में बड़ी की मात्रा है, तो हम जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी मात्रा है वो छोटी में बदल जाएगी और या लगाकर चांद बिंदु का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पंक्ति, तिथि और गति। इनमें पहले से ही छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये मात्रा एज इट इज रहेगी, कहीं मात्रा का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो मात्रा है वो हमारी छोटी ही रहेगी और उसके लास्ट में जब बहुवचन बनाएंगे तो या लगकर ऊपर क्या लग जाएगा? चांद बिंदु लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने पंक्ति, तिथि, गति, ये इन सभी में आपको यहाँ लगा के दिखाया गया है। तो ये इस प्रकार से हमारे कुछ एक वचन को बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। अब आई होप हमारा जो ये वचन का टॉपिक है आप सबको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।